और अब बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, जिसके लिए आज नामांकन शुरू होने जा रहा है। सभी जिलों में ब्लॉक प्रमुख के पदों पर 10 जुलाई को चुनाव है, वोटिंग की जाएगी और आज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा। दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन पत्र की जांच होगी। आपको बता दें कि 825 ब्लॉक प्रमुख के पदों पर चुनाव होना है सूबे के अंदर। आज नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 जुलाई को वोटिंग होगी। 826 में से 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सियासी पार्टियां इसमें भी ताल ठोकने को पूरी तरह से तैयार हैं। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का वक्त रखा गया है, जब सभी प्रत्याशी अपना नामांकन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी होगी और फिर 10 जुलाई को होगी वोटिंग। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन होगा और ठीक 2 दिन बाद यानी 10 जुलाई को होगी वोटिंग। हाल ही में पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद जीत से उत्साहित बीजेपी यहां पर भी अपना कब्जा जमाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली हार के बाद सरकार पर तमाम आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी भी अपना शक्ति प्रदर्शन इसके माध्यम से करना चाहेगी। और इस वक्त लखनऊ से ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने अपना दल एस को 14 सीटें दी। 14 सीटें अपना दल एस, जो कि बीजेपी के सहयोगी है प्रदेश में। अपना दल एस से कल केंद्र में भी मिनिस्टर बनाया गया है अनुप्रिया पटेल को। और अब इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई ये अपडेट है बड़ी। 14 सीटें अपना दल एस को बीजेपी ने दे दी है। बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख की 14 सीटें अपना दल एस को दी हैं और ये सभी 14 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में है, जहां पर अपना दल एस का प्रभुत्व माना जाता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अपना दल, अपने सहयोगी दल के लिए बीजेपी ने 14 सीटें दी हैं। पूर्वांचल की ये 14 सीटें हैं जो अपना दल एस को बीजेपी ने दी है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद अब 11 बजे से नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस, वो प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी ने 14 सीट्स दे दी हैं ब्लॉक प्रमुख की अपने सहयोगी दल अपना दल एस को। और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ हैं, तो नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए, तो वहीं आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। शुरुआत लखनऊ से करेंगे। अनुभव, आपके पास आना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिए, बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए जो सीट दी है उस पर। इसके साथ साथ लखनऊ में बात करें तो ब्लॉक प्रमुखों के लिए राजनीतिक दलों की जो प्रतिद्वंद्विता है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, कौन किस पोजीशन में दिख रहा है, कितने वहां पर सीट्स। देखिए, बिल्कुल अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो जो ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव होने 825 ब्लॉक में, तो वो 10 जुलाई को चुनाव होंगे। आज नामांकन भरा जाएगा और आज ही नामांकन पत्रों की जांच भी हो जाएगी। लेकिन सबसे अगर हम कहें दिलचस्प मुकाबला अगर किसी के बीच है तो वो सत्ताधारी बीजेपी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच है। हर जिले में इन्हीं दोनों जो पार्टियां हैं उन्हीं के कैंडिडेट हर जगह आपको नज़र आएंगे और वही उन्होंने पर्चा लिया है और वही आज नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सहयोगी दल अपना दल को, चाहे हम पहले बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष पद में भी सीटें दी, लेकिन ये अलग बात है कि एक ज़िले में अपना दल के लोगों ने किस तरीके से बाहुबली धनंजय सिंह को सपोर्ट कर दिया, उनकी पत्नी जीत गई। लेकिन उसके बावजूद भी फिर अभी जो 14 ऐसे ज़िलों में ब्लॉक प्रमुख के जो पद हैं वो वहाँ पर कैंडिडेट अपना दल उतारेगी, यानी बीजेपी ने उनके लिए छोड़ी है सीट। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और अभी आप देखिए कल बिल्कुल सहयोगी दलों का जो साथ है उसकी शुरुआत ब्लॉक प्रमुख चुनाव से हो चुकी है। 14 सीटें पूर्वांचल में अपना दल एस के लिए छोड़ी हैं भाजपा ने। बहरहाल आगरा का रुख करेंगे, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बताइएगा आगरा के समीकरण क्या कहते हैं? यहाँ आसपास जो मेन मुकाबला है, क्या यहाँ भी समाजवादी पार्टी और भाजपा मुकाबले में है या किसी और तीसरे दल का भी प्रभुत्व आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आगरा में 15 ब्लॉक हैं, 12 से 57 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और अगर जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा कि 20 सदस्य होने के बावजूद बीएसपी कहीं भी लड़ाई में नहीं थी और बीजेपी ने निर्विरोध निर्वाचन करा लिया। मंजू भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई गई और ऐसे में इस बार भी ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है। मायावती सरकार में मंत्री रहे नारायण सिंह सुमन, उनके
उनकी जो पुत्र वधू है इति सिंह, उनको भी बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया है और एतमादपुर सीट से उनको ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जोड़ तोड़ चल रही है। इसके साथ ही अगर दूसरे दलों से कोई मजबूत अगर कोई प्रत्याशी है तो उसको अपने पाले में खींचने की कोशिश है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा इस चुनाव में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीरियस दिख रही है और इसको लेकर ब्रजक्षेत्र कार्यालय पर रजनीकांत माहेश्वरी ब्रजक्षेत्र अध्यक्ष की अध्यक्षता में लगातार विचार मंथन चिंतन चल रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से ये पूरा चुनाव है, फतेहाबाद ब्लॉक और जो बरौली हईर ब्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा बीडीसी सदस्य हैं। तो कुल मिला के आज उसका नामांकन है। 3 बजे के बाद मतपत्रों की नामांकन पत्रों की जांच होगी और कल नाम वापसी का दिन है और परसों वोटिंग होनी है। तो कुल मिला के कहा जाए 15 ब्लॉक हैं आगरा में और इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से आप बता रहे हैं कि आगरा में प्रबंधन किया है। बीजेपी ज्यादा सीरियस दिखा रहे हैं दूसरी पार्टी की तुलना में। जी नितिन आपके पास लौट रहे हैं, कानपुर का रुख कर रहे हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े। रतीश, टिकट बंटवारा किस तरह का हुआ है बीजेपी की तरफ से और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और टक्कर किस किस के बीच में है वहां पर? देखिए, पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 110 ब्लॉक प्रमुख के सीटें हैं और 100 का टारगेट बीजेपी ने साफ तौर पर रख लिया है। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता गया है उसी तरीके की स्ट्रेटजी रणनीति बीजेपी ने बनाई है। अगर मुख्य मुकाबला माना जाए तो फिर यहीं पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो कानपुर नगर में 10 ब्लॉक हैं और 10 ब्लॉक में 9 ब्लॉक पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। एक सरसौल ब्लॉक है, वहां पर नहीं उतारा है। आज नॉमिनेशन होना है लेकिन समाजवादी पार्टी उससे पीछे है, 7 प्रत्याशी ही उतार पाई है। और अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी कल्याणपुर का उनका जो ब्लॉक का था उसने अपने पर्चे को नहीं लिया, यानी नॉमिनेशन फॉर्म को नहीं लिया डर और भय के कारण, इसीलिए क्योंकि लगातार वो फंसाता रहा कि पर्चा ले लेंगे और नहीं ले रहा है। 2 और ब्लॉक है जो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी कहां कितनी आगे बढ़ गई है। बीजेपी ने 9 प्रत्याशी जो घोषित किए हैं कानपुर में ब्लॉक के, उसमें से एक प्रत्याशी विदनू का बीएसपी का था। एक दिन पहले उसको बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है, चूंकि वो विनिंग कैंडिडेट लग रहा था, सर्वे में भी आ रहा था और इसलिए उसको बीजेपी ज्वाइन करा के अपना अधिकृत प्रत्याशी बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी रणनीति में इन सभी दलों पर सबसे ज्यादा भारी दिख रही है। जहां पर जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको अपनी पार्टी में लाकर अपने दल में शामिल करके उसको अपना अधिकृत कैंडिडेट बना देते हैं। यानी साफ तौर पर जो 110 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पूरे कानपुर बुंदेलखंड के 14 जिलों में होने जा रहा है, उसमें 100 का टारगेट रखा गया है बीजेपी के द्वारा और वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति के तहत उसको पाने के लिए अग्रसर है। अगर बीएसपी और कांग्रेस की बात की जाए तो वो इन चुनावों से भी दूरी ही दिखती है, उनके कोई अधिकृत कैंडिडेट नहीं दिखते। कुल मिलाकर यहाँ भी जो मुकाबला है वो भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी का ही है। रतीश, आगे बढ़ेंगे। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, वाराणसी खास तौर पर सबकी निगाह फोकस रहती है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से जुड़े कामों में, चुनावों में सीएम योगी भी खुद निजी तौर पर दिलचस्पी लेते हैं, यहाँ के दौरे करते हैं, अपडेट्स रखते हैं। पंचायत अध्यक्ष तो भाजपा का बन गया निर्विरोध तरीके से। अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए क्या जोर और क्या रणनीति आप देख पा रहे हैं? आस्था, अगर बात करें बनारस में तो 8 ब्लॉक हैं और 8 ब्लॉकों में पूरी तरह से रणनीति बीजेपी ने सेट कर दी है। कुछ दिनों पहले काशी विद्यापीठ ब्लॉक के प्रवेश पटेल और उनकी पत्नी को बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है। इस वक्त हम चिरई गांव ब्लॉक पर मौजूद हैं और आप पहले तैयारियां आपको दिखा दें। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी पहुंच चुके हैं और पूरे ब्लॉक में कहा गया है कि 5-5 की संख्या में ही जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कराने आएंगे 5-5 की संख्या में अंदर जाएंगे। अब बात जैसे हम लोग रणनीति की कर रहे थे, तो दूसरी ओर जिस तरह से समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही थी लेकिन उसने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। कल बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और जब मेरी बात यहाँ के जिलाध्यक्ष से हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के जो हमने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए तो बीजेपी उस पर रणनीति बनाकर पूरा दाव खेल गई, तो आगे हम भी रणनीति बनाकर दाव खेलेंगे, यानी बीजेपी की रणनीति पर चल के कुछ कामयाबी हासिल करेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उससे तो यही लगता है कि शायद बीडीसी भी और जो ये ब्लॉक वाला जो चुनाव है ब्लॉक प्रमुख का, वो भी उनके हाथ से कहीं ना कहीं जाता दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में नतीजे जो होंगे वो सामने होंगे, अभी हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते। अब इसके साथ ही आपको बता दें, अन्य दलों की बात करें तो बसपा और कांग्रेस इस पूरे मामले पर, इस पूरे चुनाव पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। यानी मुख्य रूप से बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। जो
स्थानीय स्तर की राजनीति की बात कर दें तो गुपचुप पार्टियों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा के नेताओं के पूरी तरह से टच में हैं। अब देखना मतलब ये होगा यहाँ कि भी सपा की जोड़ रणनीति तोड़ बीजेपी के साम दाम तर्ज पर क्या इस दंड भेद चुनाव में हर काम आती तरीके है। से सियासी दल जो है वो जुटे हुए हैं कि किसी तरह से ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है इस पर भी अपना कब्जा जमाया जाए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने रहेंगे। आगे भी खबर पर हम उनके पास अपडेट्स के लिए लौटेंगे।